अमेरिका द ग्रेटेस्ट गुंडा ऑफ द वर्ल्ड आई वुड से, जिस तरीके से अडानी को इंडाइट करने की कोशिश की, जिस तरीके से अजीत डोवल के ऊपर केस किया, अ न्यू इंफॉर्मेशन हैज कम इनटू लाइमलाइट व्हिच आई एम क्वाइट शॉक्ड एक्चुअली, इवन आई एम शॉक्ड आई वुड से, दैट अमेरिका हैज द पावर टू इंडाइट and also arrest Adani, Ajit Doval from any part of the world. This is really shocking for me. हमारे साथ जुड़े हुए हैं देश कपूर सर. Sir, a very warm welcome. In fact, I am also shocked. What exactly is this? Please enlighten us. जी. See, मैं ये कह रहा था कि the way everybody, all the commentators, in fact most of the commentators that I have seen or heard इंडिया में, जिन्होंने इस पूरे केस को, जो अदानी केस है, उसको अंडरस्टैंड किया, वही गलत है. बिकॉज बहुत सारे लोग एक नेशनलिस्टिक फीलिंग में आ गए और उन्होंने कहा, अरे ये लोग हमारे ऊपर ऐसा केस, हमारे बंदे पे ऐसा केस कर ही कैसे सकते हैं, और ये कैसे कह सकते हैं कि उसने ब्राइब पे की है, और ये उस बेसिस पे, विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी चार्जेस इन द इंडियन कोर्ट और कोई इंडाइटमेंट इन द इंडियन कोर्ट, वो कैसे ये आगे केस बना रहे हैं वहाँ यूएस में. इनफैक्ट बहुत बड़े बड़े वो हैं जो कमेंटेटर्स हैं, इवन ब्रह्मा चलानी एंड कंवल सिब्बल, वो ये कह रहे हैं कि अगर उनको केस करना ही था, वो पहले लोकल बॉडीज में अगर केस करते, लोकल कोर्ट्स में, अगर लोकल कोर्ट्स में अगर केस अगर प्रूव हो जाता, एविडेंस प्रूव हो जाता, तो उसके ऊपर कुछ कर सकते थे उसके बेसिस पे. अनफॉर्चुनेटली ये जितने कमेंटेटर्स हैं, दे हैव नॉट रियली अंडरस्टूड वन द लॉ एंड सेकंड द केस. इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसपे पूरी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी वियर्ड है, वो पूरी नहीं है. वो इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारे जो इंडिया में जो कमेंटेटर्स हैं, वो यूएस की पॉलिटिक्स और यूएस के स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाते. पहले हम स्ट्रक्चर से बात करते हैं. शुरू स्ट्रक्चर जो है, जिसने ये चार्जेस लेकर आया, वो बंदे का नाम है ब्रियन पीस. ही इज अ यूएस अटर्नी. नाउ यूएस अटर्नी इज पार्ट ऑफ द फेडरल जुडिशियल स्ट्रक्चर. ये ब्रियन पीस साहब जो हैं, ही रिपोर्ट्स टू द अटर्नी जनरल. अटर्नी जनरल का नाम है मेरिक गार्लैंड. ये अटर्नी जनरल जो है, ही रिपोर्ट्स अप टू द प्रेसिडेंट. तो आई नो बहुत सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ब्रियन पीस की वाइफ जो है, वो सोरस के साथ उसकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है, इसलिए ये सोरस ने कराया. नहीं, ये जो पूरा केस है, ये फाइल हो ही नहीं सकता था अगर अटर्नी जनरल इसको पास ना करता. इनफैक्ट इसका इंस्टिगेशन ही अटर्नी जनरल से हुआ है ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, तभी ये हुआ है. नाउ सोरस का वहां पर क्या इन्फ्लुएंस है, वो एक डिबेटेबल और डिस्कशन वाली बात है, क्योंकि जॉर्ज सोरस ने एक्चुअली मोस्ट ऑफ जुडिशियल सिस्टम जो है, उसमें बहुत पैसे खर्च किए हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए हैं, क्योंकि बहुत सारे जो जजेस हैं, दे आर इलेक्टेड, दे आर नॉट नॉमिनेटेड. तो ये एक चीज है जो लोगों को इंडिया में नहीं समझ में आती, कि यहाँ लोग इलेक्ट होते हैं एज ए जज. दे आर नॉट they don't go through a judicial process system. So you understand, in most of the states, right, there are 14 states. तो ये स्टेट लेवल पे वैसा होता है, पर फेडरल लेवल पे जो होता है, वो नॉमिनेट होते हैं फ्रॉम डिफरेंट पीपल. सो ये ब्रियन पीस इलेक्ट नहीं हुए थे. ही वाज नॉमिनेटेड थ्रू द सिस्टम, जहां चक शूमर जो हैं, उन्होंने इनका नाम वो किया था, नॉमिनेट किया था, एंड द प्रेसिडेंट बाइडेन एक्चुअली हैड हिम एज अ यूएस अटॉर्नी. तो ये इसका एक बेस है टू अंडरस्टैंड. सो इस पूरे केस का ओरिजिन मेरिक गार्लैंड से है. ये नाम आप याद रखो, फिर हम आगे बात करते हैं. सो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि ये जो एफसीपीए जो एक्ट है, ये फॉरेन करप्शन प्रिवेंशन एक्ट, इस पूरे एक्ट का बेसिस ये है कि अगर कोई बाहर की कंपनी, और इवन जो अमेरिकन कंपनी है, वो अगर अमेरिका से पैसे उठाती है इनके एक्सचेंजेस से और इन्वेस्टर्स से, देन दे हैव टू डू सर्टेन थिंग्स. वन, दे हैव टू से कि कोई उन्होंने ब्राइब पे नहीं की कभी बाहर किसी बिजनेस के लिए. फिर उनके पास पूरे इंटरनल कंट्रोल्स भी हैं, अकाउंटिंग कंट्रोल्स हैं, ऑडिट कंट्रोल्स हैं, ताकि वो ऐसा कुछ घपला नहीं कर रहे. तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो
ये रिकॉर्ड कीपिंग जो ऑडिट इंटरनल अकाउंटिंग कंट्रोल्स हैं वो रखती हैं। आई गिव एन एग्जांपल, जो रेथियन है आरटीएक्स कॉर्पोरेशन, उनको 125 मिलियन का वो था, एक केस लगा था उनके पर, जो लाइक उन्होंने कतर में जो उनके जो रिकॉर्ड कीपिंग थी वो ऑफ थी, उनकी वायलेशंस थी ऑफ द एफसीपीए एक्ट। उन्होंने रिकॉर्ड कीपिंग नहीं की थी, इंटरनल अकाउंटिंग कंट्रोल्स खराब थे। उन्होंने कोई ब्राइब अलग से पे की होगी, वो एक डिफरेंट थिंग है, बट दे गॉट एक्चुअली इंडाइटेड फॉर नॉट कीपिंग द रिकॉर्ड्स आल्सो. Forget about the rest of things. The same thing applies to any company which has raised money from the US market, चाहे वो डेट हो चाहे इक्विटी हो. तो ये कहना कि अरे ये अदानी के ऊपर एक प्रहार है, क्योंकि और सिर्फ अदानी पे प्रहार है, ऐसा नहीं है. ये केस ही, ये जो लॉ है, ये लॉ ऐसा है. उन्होंने रेथियन को भी किया इंडाइट, उन्होंने एसएपी को भी किया इंडाइट, उन्होंने डीआरएन कंपनी को भी किया इंडाइट, 3M को भी किया. ये सारी आइकॉनिक कंपनीज हैं, राइट? पर क्या ये इस समय, जिस समय पे ये हुआ है और जिस तरीके से ये हुआ है, क्या ये वाकई में अटैक था अदानी पे? वो एक चीज, एक पॉसिबल डिस्कशन है जो हमें करनी चाहिए. नाउ फिर लोग कहते हैं कि जो सबसे बड़ी बात हो रही है वो ये है कि इन्होंने इंडिया की सोवरेनिटी पे इन्होंने अटैक किया है बाय इंडाइटिंग समवन हु इज एन इंडियन सिटीजन. इंडिया में जिसकी कंपनी है, इंडिया में अलेजली ब्राइब पे की है, जो कहीं प्रूव नहीं हुई. तो ये एक अटैक ऑन सोवरेनिटी है. ये अटैक नहीं है ऑन द सोवरेनिटी. चलो, ये दिस इज हाउ द लॉ इज. उनको ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है इंडियन कोर्ट्स में कि ये वाकई में हुआ था या नहीं हुआ था. अगर वो कहते हैं कि उनके प्रूफ के अकॉर्डिंग, जो भी उनके पास प्रूफ्स हैं, वो कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ है एंड दे हैव इनफ ऑफ बैकअप, दे कैन डू इट. नाउ दैट इज लाइक वन थिंग. होता ये है अक्सर कि वो एफबीआई, डीओजे एंड एसईसी, especially the FBI, goes through its local agents which are there in every embassy. They are called legal attaches. वो legal attaches होते हैं, उनका एक नाम होता है legats. वो legats के through they work with the local bodies to get the evidence. ये जरूरी नहीं है उनके लिए, पर ये करते हैं, ऐसी प्रैक्टिस है. तो इस केस में क्या हुआ है, जो चीज सोचने वाली है वो ये है कि डीओजे के जो केस है उसके अंदर एक चीज आई है जहां उन्होंने लिखा है कि जो जैसे सागर अडानी जो थे, उनके उन्होंने प्राइवेट मैसेजिंग की विद डिफरेंट पीपल, जहां उन्होंने कहा, शेयर किया कि हम कैसे किसी को ब्राइब कर रहे हैं. फिर उन्होंने फिर एक एग्जीक्यूटिव हैं, उन्होंने अपने फोन पे एक फोटोग्राफ ली ऑफ द डिटेल्स ऑफ ब्राइब्स जो किसी नोटबुक में लिखी हुई थी. फिर उन्होंने कहा कि एक और एग्जीक्यूटिव थे जिनके पास पावर पॉइंट्स और एक्सेल शीट्स थी जिसमें सारी डिटेल्स थी. अब ये चीज जो है, ये विचार करने के लिए है कि क्या these kind of details can only be available अगर उन्होंने उनके फोन नेटवर्क, उनके फोन और उनके कंप्यूटर्स को हैक किया हो. एफबीआई की जुरिस्डिक्शन जो है वो सिर्फ यूएस के अंदर है, यूएस के बाहर नहीं होती. अगर बाहर जो जिसकी जुरिस्डिक्शन है वो है सीआईए. एफबीआई अगर बाहर किसी के साथ इंटरैक्ट करता है वो थ्रू यूएस एम्बेसी करता है, दैट थ्रू वेरी फॉर्मल प्रोसेस. इनफॉर्मल उनका कोवर्ट ऑपरेशंस नहीं होते बाहर. अगर किसी के फोन नेटवर्क, चाहे वो जियो का हो चाहे किसी और का हो, चाहे उन्होंने व्हाट्सएप को हैक किया हो या उन्होंने उनके कंप्यूटर्स को हैक किया है, that is the real attack on India's sovereignty, that somebody has done it, unless and until Modi government or the local government allowed them to do that. वो गए हो गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ने कहा हाँ आप कर लो, इनको देख लो, आप इनका फोन भी चेक कर लो, वो ईव्सड्रॉपिंग करनी शुरू कर दो और इनका कंप्यूटर भी जाके हैक कर लो. अगर उन्होंने अलाउ किया तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग व्हिच आई डोंट थिंक इज देयर. देन दैट हैकिंग दैट दे डिड, क्योंकि क्वेश्चन ये होना चाहिए कि अगर उन्होंने ये 4 या 5 एग्जीक्यूटिव्स को अगर उनके फोन नेटवर्क्स और उनके कंप्यूटर हैक किए हैं, तो उन्होंने
और कौन कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं और कौन कैसे बिजनेसमैन हैं, कौन कौन से इंडियन सिटीजन हैं जिनके फोन नेटवर्क्स और कंप्यूटर्स और उनके फोन्स को हैक करके रखा हुआ है। ये दैट इज द कॉज फॉर कंसर्न, यू अंडरस्टैंड। सो द पूरी क्वेश्चन ही हमारा हम गलत पूछ रहे हैं। हम क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि वो केस कैसे कर सकते हैं। केस करना तो बहुत छोटी सी बात है, एंड दैट इज नॉट इवन रेलेवेंट, क्योंकि ये केस वो सबके ऊपर करते हैं। लॉ सही है कि नहीं है वो एक तरह का एक डिफरेंट क्वेश्चन है, जो इवन ट्रम्प and Trump की जो टीम है that has been arguing for a very long time. Trump has like been saying like talking about this through like 2016 onwards कि भैया ये पूरा FCPA एक्ट ही गलत है। वो जब इनफैक्ट 2016 में ट्रम्प wanted to eliminate this act कि ये एक्ट खराब है, लाइक इसको बाहर निकालो। उन्होंने रेक्स टिलरसन से बात भी की थी जो समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे कि इस पूरे एक्ट को उठा के बाहर फेंको। वो बाहर नहीं जा सका, बट दैट इज इनफैक्ट जो ट्रम्प की टीम में जो SEC के जो हेड बनेंगे वो ये कहते हैं कि दिस एक्ट इज अ बैड एक्ट बिकॉज इट एक्चुअली हिट्स एट वन द कंपेटिटिवनेस ऑफ द अमेरिकन कंपनीज, क्योंकि उनको ऐसे ऐसे कंट्रोल्स रखने पड़ते हैं, ऐसा एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, वो ब्राइब पे नहीं कर सकते जो बाकी कंपनीज करती हैं, जो अमेरिकन कंपनी नहीं कर सकती। पहली बात वो। और दूसरी बात ये कि इस तरह से हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं विद द फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड सोसाइटीज वो खराब होती हैं। सो आने वाली जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है वो FCPA एक्ट नहीं चाहती, क्योंकि FCPA एक्ट इटसेल्फ इज लाइक अ बैड लॉ। अगर इंडिया और बाकी की जो कंट्रीज हैं वो अगर ये आर्ग्यू करती हैं कि ये एक्ट, ये जो लॉ है वही बैड लॉ है, दैट इज अ वैलिड आर्गुमेंट। बट ये केस जो है दैट हैज बीन फाइल्ड अकॉर्डिंग टू दैट लॉ व्हिच इज ऑलरेडी एग्जिस्टेड। That's दैट इज very funny, no? Anything and everything under the sun they can indict. अजीत दोवल जी के ऊपर भी इन्होंने केस किया था, वो एक फाइल डिफरेंट किया। एक्ट, लाइक वो एक डिफरेंट था। ये जो है FCPA, लाइक दिस इज ओनली फॉर द बिजनेसेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है, ठीक है, जो ब्रियन पीस की वाइफ जो है वो उनका रिलेशनशिप सोरस ऑर्गेनाइजेशन से है या नहीं है, वो लोग बात करते हैं, बट दैट कुड नॉट हैव बीन द ड्राइविंग फैक्टर फॉर फाइलिंग द केस। ब्रियन पीस खुद अपने आप से ये केस फाइल नहीं कर सकते थे। ये केस फाइल हुआ है थ्रू द मेरिक गार्लैंड, थ्रू अटॉर्नी जनरल। ये मेरिक गार्लैंड साहब जो हैं, he has been called to he's been talked about as being a very corrupt person। क्या होता है, एक टर्म होता है लॉ फेयर। लॉ फेयर टर्म जो है उसका मतलब ये होता है कि आप लॉ को एज अ वेपन यूज करो, आप यू वेपनाइज द लॉ इटसेल्फ। आप लॉ को वेपन की तरह यूज करो टू डिसएनफ्रेंचाइज और लाइक डी-प्लेटफॉर्म योर ओपोनेंट। या जहां आपको मिलिट्री यूज करना, आप मिलिट्री यूज मत करो, आप लॉ यूज करो। आप लॉ फेयर भी यूज कर सकते हो। तो ये लॉ फेयर जो है इन्होंने अगेंस्ट ट्रम्प यूज किया, बोथ हंटर बाइडेन केस में भी यूज किया और लाइक बाद में लाइक उनके वो रशियन लाइक वाले पार्ट में भी उन्होंने यूज किया, राइट। उन्होंने ये पूरे जो केस है जो ट्रम्प के खिलाफ जो बना रहे थे और ट्रम्प के खिलाफ जो इलेक्शन हुए हैं उसमें पूरा इन्होंने लॉ फेयर यूज किया है। इनफैक्ट मेरिक गार्लैंड is actually one of the 3 attorney generals in the history of America who have been indicted by the Congress for contempt of Congress। contempt of Congress के लिए किसी को अब तक like उन्होंने कांग्रेस ने अभी तक चार्ज नहीं किया था। he is one of those 3 who have been charged by that। so और ये मेरिक गार्लैंड जो है इन्होंने सिर्फ यही नहीं किया, दे हैव आल्सो फाइल्ड अ केस अगेंस्ट रशिया। रशियन जो एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन RT के रशियन RT जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अमेरिका में जो उन्होंने एक चालू किया हुआ है अपना मीडिया का लाइक वेबसाइट, दे आर ट्राइंग टू सेंड हिडन मैसेजेस एंड ट्राइंग टू डू प्रोपेगेंडा। तो फ्री स्पीच कहाँ गई? तो who's to decide कि कौन प्रोपेगेंडा कर रहा है कौन नहीं कर रहा? भाई आप जब आपकी कंपनीज आपके बैक्ड जो मीडिया पर्सन्स हैं वो जब इंडिया में या बाकी किसी कंट्री में जाके
जो हरकतें करते हैं, जो प्रोपेगेंडा करते हैं, तो उसका क्या, आपको भी रोक दें, फेसबुक को रोक दें, सब कुछ बंद कर दें, तब आप बोलते हो। पर आप नहीं अलाउ करना चाहते किसी और को। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अब हमें ये समझ में आ गया कि एक तो जो इंसान जो अपोजिशन या जो ऑफिस ने केस किया है, वो ऑफिस इस समय खुद ही करप्शन के घेरे में है। जो उसके चार्जेस हैं, करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं। एंड इवन नॉट ओनली दैट, इवन एससीसी के जो हेड हैं, जो एससीसी की जो हेड है गेंसलर, वो भी एक कोई दूध के धुले नहीं है। उन्होंने जैसे क्रिप्टो उनके करेंसी, करप्शन, सर उनके करप्शन चार्जेस से तो हमें फर्क नहीं पड़ता। आई वाज मोर इंटरेस्टेड इन कि भाई हमारे लोगों को हाउ डेयर दे, हाउ कुड दे, व्हाट नहीं लॉ दैट वो दे दे कैन कैन, इंडाइट। तोवल हाँ वाला केस भी समझ रहे हैं कि व्हाई, बिकॉज सी व्हाट इज देयर इंटरनल मैटर इज नॉट माय कंसर्न। माय कंसर्न इज अडानी एंड अजीत दोवल जी। अजीत दोवल जी के ऊपर क्या किया था इन्होंने जी? वो तो एक डिफरेंट केस था, जो उन्होंने ये कहा कि इन्होंने हमारे यहाँ पर एक जो पन्नू जो है, जो यूएस सिटीजन है, अपेरेंटली उसके खिलाफ इन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी की उसको मारने की। और क्योंकि आपने यूएस सिटीजन के खिलाफ किए है और ये तार हमने जोड़े हैं, तो इसलिए जो दोवल जी हैं वो उसके वो घेरे में है। नाउ दैट इज मोर ऑफ अ क्या कहते हैं, एक तरह का एक पावर स्ट्रगल, पावर डायनेमिक्स जो है वो शो कर रहे हैं। सी, अगर आप ध्यान से देखो, इसके सारे तार जुड़ते हैं सीधा ऊपर से इन द सेंस जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन इसमें चल रही है, उनका एक खास थॉट है अबाउट डूइंग समथिंग अगेंस्ट इट्स एलाइज या अगेंस्ट दोज जिनको वो परसीव करते हैं टू बी अ थ्रेट टू देयर स्ट्रेंथ अराउंड द वर्ल्ड। अब जॉर्ज सोरोस जो हैं, अब जॉर्ज सोरोस को मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो दूध के धुले हैं या उनका हाथ नहीं है, उनका हाथ होगा। इनफैक्ट उन्होंने खुद भी एक वीडियो में साफ बोला था, एक मैसेज में, कि कैसे अडानी जो है वो इतना, उसकी जो फेट है और मोदी का फेट जो है वो इंटरट्वाइंड है, और उसकी जो फंडिंग है उसको हमें रोकना पड़ेगा। अब फंडिंग रोकने का मतलब जो हिंडनबर्ग में हुआ, के केस में हुआ, हिंडनबर्ग के केस में भी ऐसा हुआ था कि उसके बाद ही हैड टू स्टॉप हिज वो फंडिंग का जो एक्टिविटी थी। इसके बाद 600 मिलियन की एक और फंडिंग का वो ला रहे थे, एक वो इशू, उसको भी उन्होंने बंद कर दिया। तो अगर आप सी, इंडिया में हम बात करते हैं कि कैसे ये अडानी जो है वो गवर्नमेंट के साथ लिंक्ड है या जो भी है, ये एक तरह का पूरी दुनिया में एक कॉन्सेप्ट होता है, जियो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट कॉल्ड नेशनल चैंपियन कॉर्पोरेशन। हमने इसके बारे में पहले बात की थी। अदानी जो है, अदानी ग्रुप इज अ नेशनल चैंपियन कॉर्पोरेशन। आप कभी ऐसे ही हुबे है, ऐसे ही हुंडई है, आईबीएम है, गूगल है, ऐसे ही सीमेंस है, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, ये सब हैं। ऐसे ही लाइक बाकी जो कंट्रीज हैं, जैसे सोनी है या होंडा है, आप उनकी जो कंपनीज हैं, जो नेशनल चैंपियन कॉर्पोरेशन है, आप उनको हाथ लगा के देखो, द एंटायर माइट ऑफ द स्टेट विल कम आफ्टर यू, बिकॉज यू कैन नॉट डू दैट। That is why the entire might of the Indian state needs to go after those people who are trying to harm the National Champion Corporation, which Adani is. See, the thing is कि अदानी हवा में चीजें नहीं बना रहे, वो पोर्ट्स बना रहे हैं, वो एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, वो माइंस को डेवलप कर रहे हैं, वो डिफरेंट न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या सोलर एनर्जी पार्क्स वगैरह बना रहे हैं। द थिंग इज दैट दे आर ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडिया। अगर आप उनकी फंडिंग, जैसे सोरोस ने कहा, जैसे हिंडनबर्ग और इस केस में हुआ है, उनकी फंडिंग ही ड्राई अप कर दोगे, तो दैट मीन्स कि उनके जो ग्रोथ प्लान्स हैं, जो वो काम कर रहे हैं, दैट विल बी इंपैक्टेड। दैट मीन्स यू आर एक्चुअली हिटिंग एट द वेरी ग्रोथ ऑफ इंडिया। सी, अगर आप जाके कोई और कंपनी है, कोई भी XYZ कंपनी है, अगर लाइक इंडिया में
जो एक रिटेल की वेबसाइट बनाती है या रिटेल का काम कर रही है, आप अगर उसको इम्पैक्ट करते हो तो दैट इज नॉट गोइंग टू हिट एट द ग्रोथ प्लान्स, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ प्लान्स ऑफ द कंट्री। वो ठीक है, एक बिजनेस गया तो दूसरा आ जाएगा, पर यहां ऐसा नहीं है, यहां ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये सोचने वाली बात है फॉर इंडियंस के ये एक नेशनल चैंपियन कॉर्पोरेशन है इन द सेम वे एज गूगल इज। आप गूगल को हाथ लगा के देखो ना, आप आप कहो कि गूगल के जितने फंडिंग और जितनी आती है हम उसको बर्बाद कर देंगे, आप करके देखो। तो what I'm trying to say is के that is how we should talk about these things, not के लाइक उनका मोदी के साथ लिंक है। मोदी जी वो अदानी ग्रुप को अगर फेवर कर भी रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कर रहे होंगे क्योंकि लाइक ही वांट्स द इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर टू बी बिल्ट। हुंडई का तो ऐसे हुआ था, हुंडई वाज आल्सो यूज्ड फॉर द सेम थिंग, सो वाज सोनी, एंड लाइक सो इज लाइक यूबई जो वहां के हैं चाइना के, सो इज सीमेंस, and like so is IBM, right? तो मैं ये कह रहा हूं कि ये चीजें, ये जो एसेट्स हैं, कॉर्पोरेशन जो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इनका ख्याल वैसे ही करना चाहिए जैसे आप एक स्ट्रेटेजिक एसेट का ख्याल करते हो। दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। सो अगर हम उस तरह से देखें तो इन्होंने, बिकॉज ये एक नेशनल चैंपियन कॉर्पोरेशन है, इसीलिए सोरस इज आफ्टर देम, बिकॉज ही वांट्स, ही नोज के जब तक ग्रोथ होती रहेगी तब तक मोदी जी like will be in the limelight. He wants to bring him down because according to him he wants to spread his own democracy, which is कि वो चाहें कि जो होगा वो होगा। वो उन्होंने यूक्रेन में भी डेमोक्रेसी डाली है ना ज़ेलेंस्की के थ्रू, ऐसे ही बाकी जगह भी डालते रहते हैं वो। तो वो एक तो लाइक वो एक देखने वाली बात है। सी द थिंग इज के इस पूरे केस को इस तरीके से देखना चाहिए कि अगर as BRICS nations have come together to create a de-dollarization movement because रशियन बैंक्स को स्विफ्ट से कैंसिल किया था या डी प्लेटफॉर्म किया था, तो ये डर था कि कल किसी को भी कर सकते हैं। यही डर बाकी सब कंपनीज को भी होगा कि भाई ये तो किसी को भी उठा के बाहर फेंक सकते हैं। अगर अगर आपको पैसे चाहिए, सी अमेरिका के जो एस्टेब्लिशमेंट है तो क्या स्ट्रेंथ है, पावर कहां से आती है? पावर इस तरह से आती है कि अमेरिकन के पास बहुत सारे पैसे हैं जिसका आप एक्सेस करना चाहते हो। वो कहते हैं अगर आप उनको एक्सेस करना चाहते हो आपको हमारे थ्रू जाना पड़ेगा, मींस आपको वो लॉज अबाइड करने पड़ेंगे जो हम कहते हैं, और हम उसको वेपनाइज करेंगे उन लॉज को। ये एक उनकी पावर है। पर अगर आपको पैसे भी चाहिए, अगर आपको एफसीपीए की जुरिस्डिक्शन से भी बाहर होना है, तो एक डिफरेंट तरह के मैकेनिज्म्स हो सकते हैं जो कुछ कंट्रीज को साथ में मिलके या कुछ कंपनीज को साथ में मिलके आगे बढ़ाने चाहिए अगर उनको यहाँ से बाहर निकलना है इन सब चीजों से। बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सी सिर्फ ये कहने से कि वो हमारे खिलाफ कर रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। एक और मैं बात बताता चलूं। ये इसके केस के बाद केनिया ने 2 बहुत बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स थे ऑफ अदानी कैंसिल वो कर दिए। उन्होंने निकाले। अब सारे लोग कह रहे हैं कि जो वो केनिया है उसको सडनली एकदम वो उन्होंने पोक किया, उन्होंने ऐसा कर, नहीं, सडनली पोक नहीं किया। ये मई के अंदर, मई 23 को एक्चुअली एक वो हुआ था, ये प्रेसिडेंट बाइडेन ने एक स्टेट डिनर किया था व्हाइट हाउस में फॉर केनियन प्रेसिडेंट रूटो। उन्होंने 500 गेस्ट बुलाए थे। उन 500 गेस्ट में कौन कौन थे? हंटर बाइडेन, मेरिक गारलैंड, एलेक्स सोरस, हुमा एबेडीन और जो बाकी जो उनके और बाकी जो लोग थे। तो मेरिक गारलैंड जो अटॉर्नी जनरल है जिन्होंने ये केस कराया वो भी वहां थे। एलेक्स सोरस जो इस पूरे चीज के करता धरता रहते हैं पीछे से, वो भी वहां थे। तो उसमें उन्होंने क्या किया था, उनका कोशिश ये थी कि केनिया जो है उसको चाइना के चुंगल से बाहर निकालना है। तो उन्होंने ये किया था कि वी आर गोइंग टू एक्चुअली इन्वेस्ट इन केनिया टू हेल्प इट पे ऑफ द फॉरेन डेट दैट जो उन्होंने चाइना से लिया हुआ है। तभी ये रूटा वही कर रहा है जो
जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन उससे चाहती है। ये कुछ सडनली नहीं हुआ। इसलिए अगर अडानी की बोर्ड में हूं या मैं अगर खुद गौतम अडानी हूं, मैं देखूंगा कि भैया ये केन्या वाला बंदा वहां जा रहा है, उसको एक स्टेट डिनर मिल रहा है। वो जैसे वो होता है ना, जिसको जो ब्रिटिश टाइम में जब किसी को अगर तोड़ना होता था उसको राय बहादुर बना देते थे। चलो भाई राय बहादुर बना देते हैं, अब से ये हमारा स्लेव हो गया, हम जो कहेंगे वो ये करेगा। उसको भी लगता है कि हाँ मैं तो अब बहुत बड़ा इंसान हो गया हूँ, मैं राय बहादुर सो एंड सो हो गया हूँ। ऐसे ही ये राय बहादुर बनाया उनको, रूटो को। तो रूटो को उन्होंने राय बहादुर बनाया, उनको वहां बुलाया, उसको वो व्हाइट हाउस में एक स्टेट डिनर दिया, बड़े बड़े लोगों को बुलाया, 500 लोग आए, तो किसी को दिखाई नहीं दिया भाई। इंडियन डिप्लोमेटिक सर्कल्स में और अदानी के सर्कल्स में किसी को दिखाई नहीं दिया था ये। नहीं दिया था तो क्यों नहीं दिया था? ये अगर प्लानिंग करनी थी उनको उस समय करनी थी कि व्हाट शुड वी डू टू काउंटर ऑल दिस, अगर उनको वाकई में केन्या में रहने था। अगर केन्या में नहीं रहना तो बात अलग है। दैट इज वेयर द रूट ऑफ द केनियन प्रॉब्लम इज, यू अंडरस्टैंड? तो थोड़ा डीप जाने की जरूरत है। लाइक हुआ क्या है कि ऐसा ये इतना ज्यादा वो लोग देखते ही नहीं है अभी, जो कमेंटेटर्स हैं। सो लाइक दैट इज The interesting part, sir, the interesting part is in Africa, the way Adani is being, उस अडानी के अगेंस्ट में जैसे स्मीयर कैंपेन चल रहा है, पूरा का पूरा। I mean, the people who are part of his team, उनके अगेंस्ट में पूरा एक smear campaign चल रहा है. It's now a very very dangerous trend that has started. China is going all offensive against Adani. They want him out at any cost. And who's helping them? None other than the very team that met the Chinese president and other people. So इससे ज़्यादा अब क्या कहेंगे? सी क्या है, ये लड़ाई जो वहां चल रही है ना, वो है यूएस और चाइना के बीच में। अब यूएस और चाइना, सडनली इंडिया बीच में आ जाता है टू बिकम द चैंपियन ऑफ ग्लोबल साउथ। वो कहते हैं हम आपस में लड़ते रहेंगे, पहले तो इसको बाहर निकालो, ये इंडिया जो आ गया बीच में। तो दोनों वहां पर इसलिए एक साथ आ जाते हैं बिकॉज इंडिया को बाहर निकालना। बट इंडिया हैज इट्स ओन स्ट्रेंथ्स इन अफ्रीका विच इट शुड वर्क ऑन। सो दैट इज हाउ आई सी इट। सो आई थिंक मतलब अगर हम आगे किसके ऊपर बात करें तो इंडिया के जो वो थॉट प्रोसेस है या इंडिया के जो अलायंसेस हैं, उनको ब्रिक्स जैसे फॉर एग्जांपल, उनको वो बातें करनी चाहिए या वैसा एक प्लान बनाना चाहिए जैसे उन्होंने डी डॉलराइजेशन का बनाया था। अब डी डॉलराइजेशन का जी प्लान जो था, वैसे ही आप क्या कोई तरीका है कि आप अमेरिका से पैसे उठा सकते हो with the current system, but being outside of the this whole like FCPA thing। और एक और बात मैं बात करना चाहता हूँ कि जहां तक अटैक और सॉवरेनिटी का सवाल था, एक तो वो पार्ट था कि कैसे जो इंडियन एग्जीक्यूटिव्स हैं, इंडियन सिटीजन्स हैं, इंडियन कंपनीज हैं, उनको हैक किया गया था। तभी ये एविडेंस जो उन्होंने कहा है, डीओजे ने जो शेयर किया है, वो किया जा सकता था। दूसरी चीज ये है कि $26 बिलियन जो हैं उनकी मार्केट वैल्यू अदानी ग्रुप की घटी है। दैट इज अ लॉस दैट इंडियन इन्वेस्टर्स, द इंडियन सिटीजंस हैव फेस्ड। दैट इज डिफ्रॉडिंग इंडियन सिटीजंस ऑफ देयर ओन हार्ड अर्न्ड मनी। That is enough of grounds to go ahead and take some action against such fraudulent like kind of things that have happened। हिंडनबर्ग में भी ये हुआ था, इसमें भी ये हुआ है। इसमें नुकसान ज्यादा हुआ है, उसमें जो हिंडनबर्ग में था इतना नहीं हुआ था। तो इंडियन गवर्नमेंट को एक्शंस लेने पड़ेंगे टू हिट एट दीज काइंड ऑफ थिंग्स, अगर उनको अपनी सोवरेनिटी जो है उसको बरकरार रखना है। नहीं तो कोई भी आके आपको कुछ भी करके चला जाएगा, आप कुछ कर नहीं सकते। तो वो नहीं हो सकता। जहां तक अब मैं जी वापस बात आती है कि जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, बाहर की कंपनीज हैं, वो क्या कर सकती हैं। वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स बना सकती हैं जिसमें अमेरिकन इन्वेस्टर्स जो हैं वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकें इन फॉरेन मार्केट्स। वो ग्लोबल ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स बना सकती हैं बाहर, यूएस के बाहर, जिसमें वो इन्वेस्टर्स जो हैं
इन्वेस्ट कर सकते हैं. इनफैक्ट कुछ क्रिप्टो करेंसीज भी बनाई जा सकती हैं विच कैन बी बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट्स आउटसाइड ऑफ द यूएस. तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर उनको आगे चलाने के लिए कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा, सो दैट दिस एंटायर, ये गुंडागर्दी जो कह रहे थे ना आप, वो गुंडागर्दी से निजात पा सके. वरना ये गुंडागर्दी चलती रहेगी जब तक उनके पास पावर है, राइट? थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो फॉर नंबर और यूपीआई दोनों स्क्रीन के ऊपर है. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव.